लोचनम। रुक्मिणी जी का विवाह हुआ भगवान के साथ विधिवत। जो लोग ये कहते हैं कि भगवान, अरे पढ़िए थोड़ा भागवत। विधिवत भगवान का विवाह किया। लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी भगवान श्री नारायण का वर्ण की और भैया दिव्य विवाह उत्सव हुआ। और संयोग ऐसा आया कि भैया रुक्मिणी जी को जब पुत्र पैदा हुआ तो कृष्ण के भी दुश्मनों की कमी थोड़े ना थी। आपने देखा होगा आजकल दुश्मन बनाने की जरूरत नहीं है ना। आपका नाम थोड़ा सा आगे बढ़ने लगे, अपने आप दुश्मन तैयार हो जाएंगे। हमने तो देखा है लोग अपने दुख से कम दुखी हैं, पड़ोसी के सुख से ज्यादा दुखी हैं। ये कैसे इतना सुखी हो गया भैया? कृष्ण के भी दुश्मनों की कमी नहीं है। एक संबरासुर नाम का दैत्य, जब उनके यहां पुत्र पैदा हुआ तो उनको सूतिका गृह से उठा ले गया। और ये पुत्र भी कोई साधारण नहीं थे। कामस्तु वासुदेवांसो, ये साक्षात कामदेव ही थे। क्योंकि शंकर जी को जब ये कामदेव गए थे उनकी तपस्या में विघ्न डालने, तो उस समय शंकर जी ने अपना त्रिनेत्र खोल करके कामदेव को भस्म कर दिया। रामचरितमानस में कितना प्यारा प्रसंग है। यहां तो व्यास जी ने थोड़ा सा इंगित किया है भागवत में, लेकिन रामचरितमानस में कि जब शिवती सर नयन उघारा, जब सेवते सर नयन उघारा, तो चितवत काम भयं जरि छारा। चितवत काल भयं जरि छारा। कामदेव जब जल करके भस्म हो गए तो महाराज कामदेव की पत्नी रति आ गई। तो रति ने कहा कि प्रभु, आपने मेरे पतिदेव को जला करके भस्म कर दिया। आप तो आशुतोष हैं। आशुः शीघ्रम तुष्यति इति आशुतोष। जो अपने भक्तों के आंसू देख न पाए उसे क्या कहते हैं? आशुतोष। और प्रभु, आप अवधरदानी हैं। मैं अपने पति की ओर से गलती मानती हूं, मुझे मेरा पति वापस दे दो। भगवान भोलेनाथ तो बड़े दयालु हैं। भोलेनाथ से सरल कौन हो सकता है? माफ करना साहब, अन्य देवी देवताओं की पूजा में बड़ा नियम है। इतनी बार भोग, इतनी बार भोग, इतनी बार भोग, इतना ये नियम वो नियम। महाराज भोले बाबा की पूजा में कोई नियम नहीं। आपके पास चढ़ाने के लिए बहुत कुछ नहीं है, कुछ मत ले जाओ। एक लोटा जल चढ़ाए दो और 3 पत्ता का बेलपत्र चढ़ाए दो, भोले बाबा प्रसन्न हो गए। और ये भी नहीं है, मान लीजिए, चलो मान लो जल भी नहीं है, बेलपत्र भी नहीं है, जल भी नहीं है, बेलपत्र भी नहीं है,
और शंकर जी का मंदिर दिख जाए तो कैसे प्रसन्न करें। तो शास्त्रों में कितनी खुली छूट दी है भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए। और भोलेनाथ स्वयं कहते हैं कि महादेव महादेव महादेवेति यो वदे एकेन शंभु प्रीति स्यात् द्वाभ्याम शंभुरिणी भवेत्। आहा, कुछ नहीं है आपके पास, न जल है, न बेलपत्र है, न लोटा है, न कमंडलू है। भोलेनाथ के सामने खड़े होकर के केवल एक बार आप कह दो महादेव। आपसे तेज तो हम ही बोल रहे हैं। हाँ, इतनी संख्या में लोग बैठे हैं। अच्छा, फ्री की पूजा में असर नहीं दिखता। हाँ, अब पंकज भैया अभी कह रहे थे ना अपने उद्बोधन में कि जो चीज सस्ती हो जाती है तो उसकी मार्केट में वैल्यू कम हो जाती है। और शंकर जी की फ्री में पूजा बताए रहे तो सोच, अब महादेव भी कहने में आपको महाराज दिक्कत है। अभी महाराज टोकन लेकर के अगर दर्शन करने के लिए कह दिया जाए 5000 को टोकन है यहां दर्शन का इतना, तो लोग लाइन लगा करके सोर्स लगाएंगे कि किसी तरह दर्शन मिल जाता। तो समझ लीजिए 5000 में मोक्ष खरीद लेते हैं। 5000 में वैकुंठ खरीद लेंगे। भोलेनाथ कहते हैं कि भैया कोई आवश्यकता नहीं है इतनी वस्तु की। यदि एक बार कोई मेरे सामने खड़ा होकर के महादेव कहता है तो मैं प्रसन्न हो जाता हूं, लेकिन यदि आपने दोबारा कह दिया महादेव तो द्वाभ्याम शंभु ऋणी भवेत्। दोबारा भगवान शंकर उसके ऋणी हो जाते हैं, कर्जदार हो जाते हैं कि हम आपके कर्जदार हो गए भैया, जो आपने हमारे सामने महादेव कह दिया। तभी तो लोग मंदिर जाते हैं तो मंदिर जाते ही कहते हैं हर हर महादेव। तभी भगवान शंकर के सामने खड़े होते ही पूजा करते हैं, और कुछ करें चाहे ना करें, लेकिन इतना करते हैं कि नहीं। पूरी पूजा हो गई तो पंडित जी भी यही कहलवाते हैं कि भैया एक बार जरा के, जैसे कथा के प्रारंभ में, कथा के अंतिम में, और कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन हम लोग एक बार ये जरूर कहेंगे हर हर महादेव। ऐसे करते हैं किस लिए? क्योंकि महादेव का उच्चारण करने से भगवान शिव अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं प्यारे। तो भैया पृथ्वी सत्यभामा बन करके गई, जिनके लिए हम लोग कहते हैं समुद्र वसने देवी पर्वतिष्ठन मंडले विष्णु पत्नी। तो ये विष्णु पत्नी कौन है? पृथ्वी ही सत्यभामा के रूप में, अष्ट प्रकृति का जहां वर्णन किया जाता है वहां, तो महाराज सत्यभामा के साथ भगवान का विवाह हुआ। तीसरा और चौथा विवाह भागवत में वर्णन आता है, दसम स्कंद के 58वें अध्याय के 20वें श्लोक में, अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिक्षति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परमास्थिता। सूर्य की पुत्री के साथ भगवान का विवाह हुआ। चौथा विवाह भगवान का यमराज की बहन के साथ हुआ। यमराज की बहन कौन है? हाँ, बोलो ना जरा, कौन है? हाँ, अब हम जान गए कि आप लोग इतने ज्यादा चालाक हैं, लेकिन 3 साल में जान पाए। हाँ, कैसे बताओ थे? बैठे हैं, आवाज नहीं निकल रही है
अब बताए कैसे रहे हैं? मुंह डुलाए दे, समझ जाएं कि कुछ बोल रहे हैं। कितना होशियारी से देखो, आवाज तो वहां तक जाएगी नहीं, तो केवल मुंह डुलाए दो। तो बैठे बैठे ऐसे मुंह केवल डुला, आवाज नहीं निकल रही है ना ना, केवल बैठे बैठे ये जान जाए हम कि इनको आता है। आवाज तो जाए, सही है कि गलत क्या पता, बस मुंह डुला दो बस। भैया सूर्य की पुत्री हैं, यमराज की बहन है, कालिंदी यमुना इनका नाम है। यमुना अब हम बता दिए तो कितने लोग ये कह रहे होंगे हमने यमुना बोला था, हमको पता था। हाँ, कुछ ऐसे भी कह रहे होंगे हमको पता था, हम तो यमुना बोले ही थे, देखा सुना, हमको पता था ये। अहम देवत्य सवितुर्दुहिता पतिमिक्षति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परमास्थिता। इसलिए यम द्वितीया होती है, ध्यान से सुनिए जरा। कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया, जो कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया में यमुना में स्नान करता है उसको यमराज नहीं ले जाते अपने घर, इसलिए यम द्वितीया को यमुना स्नान करते हैं लोग, इसलिए यम द्वितीया कही जाती है उसे, यम द्वितीया। क्यों? क्योंकि भगवान महाराज यमराज ने ये कहा है यमुना जी से कि बहन द्वितीया को जो आपके शरण में आएगा मैं उसको अपने घर नहीं ले जाऊंगा। यमराज के कहते हैं अपने घर, इसलिए कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया को लोग यम द्वितीया कहते हैं और यमुना में स्नान भी करते हैं। अगला विवाह भगवान का नग्नजित की बेटी नागनजिती से हुआ। विंद और अरविंद नाम के प्रतापी राजा थे, जिनकी एक बहुत प्यारी बहन थी जिसका नाम था मित्रविंदा। कन्हैया का अगला विवाह मित्रविंदा के साथ हुआ। राजाधिदेव की एक बड़ी प्रतापी महिला थी जिनकी एक बहुत सुंदरी कन्या थी जिसका नाम था महाराज श्रुतिकीर्ति। कन्हैया का अगला विवाह श्रुतिकीर्ति के साथ हुआ। मध्य देश के एक बड़े प्रतापी राजा थे जिनकी बिटिया का नाम था लक्ष्मणा। कोई कोई संत इनका नाम भद्रा भी कहते हैं, इनका भद्रा नाम है। अब जो आपको अच्छा लगे, लक्ष्मणा अच्छा लगे लक्ष्मणा नोट कर लो, भद्रा अच्छा लगे भद्रा नोट कर लो। कृष्ण का अगला विवाह भद्रा के साथ हुआ। भौमासुर नाम का एक बड़ा प्रतापी राजा था जो भूमि से प्रकट हुआ था। 16,100 राजकन्याओं का हरण करके वो रखा था। तो महाराज उन राजकन्याओं ने कृष्ण का आवाहन किया और कन्हैया ने भौमासुर के ऊपर चढ़ाई करी और भौमासुर का वध कर दिया। भौमासुर का वध किया तो महाराज उन राजकन्याओं को कारागार से मुक्त किया। तो वो राजकन्याएं हाथ जोड़ करके बोल पड़ी कि कृष्ण आप जगतपति कहे जाते हैं, अब मेरा कोई वरण नहीं करेगा और अब मैं किसी के पास जाना भी नहीं चाहती। आप यदि मुझे स्वीकार कर लेंगे तो जो जगत में मैं निंदनीय हूं वो वंदनीय हो जाऊंगा। क्योंकि प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जा।